हेलो गैस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीपीएससी ने 2022 की एक पहली वैकेंसी है जो निकाली हुई है, और इसमें सिविल वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिविल वाले हर जगह गर्दा मचा के रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिविल वालों को इनवाइट किया गया है इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कुल कितना पद है, 286। ठीक है, 286 पदों के लिए निकला हुआ है ये वैकेंसी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए। देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या है 1/2022 है। 1/2022 के लिए निकला हुआ, और ये जो है वो कल ही नोटिस पब्लिश हुआ है, 14/1/2022। आज 15 तारीख है। ठीक है, ये कल ही नोटिस पब्लिश हुआ है 286 पदों के लिए। और ये कौन सा विभाग है? ये विभाग है आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के सहायक लोक स्वच्छता, ठीक है, एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पदों के पर नियुक्ति हेतु संयुक्त भारतीय उम्मीदवारों से विविध पद में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसका जो टोटल वैकेंसी है 286 है। इसमें जनरल के लिए 115 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है। यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी कितना है, 28 है। एससी एसटी के लिए कितना है, 46 और 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, इसके लिए 51 है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितना है, 34 है। देख सकते हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9 है, और उसके साथ साथ 35% का आरक्षण भी यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो अब आते हैं हम लोग, देखिए ये वैकेंसी जो है 14/1/2022 को संयुक्त सह आप यूपीएससी पे के वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए भी वैकेंसी का यहाँ पे विवरण दिया गया है, और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड इसके लिए भी दिया गया है। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता, मेन जो चीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी परिनियत विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री और पर्यावरण विज्ञान में, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन किया हो, स्नातक किया हो, वो भर सकता है। अथवा और रसायन, सिविल मतलब केमिकल, सिविल, पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं जैव प्रौद्योगिकी में बीटेक जो किया हो, बीई जो किया हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की डिग्री, अथवा प्लानिंग और आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री किया हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। देख सकते हैं सिविल वाले फिर से आप लग जाइए इस वैकेंसी में। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/2/2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये चीज आप अच्छे से देख कर समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उम्र सीमा, एज जो है, एज कितना होना चाहिए। तो दिनांक 1/8/2021 को जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 होना चाहिए। ये अनरिजर्व के लिए है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए वो कितना है, 40 है। महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला अनरिजर्व जो जनरल्स हैं उनके लिए भी 40 है, और ये 42 है पुरुष एवं महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए। उम्मीदवारों की जो उम्र सीमा उसको मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में लिखी होगी उसे सही माना जाएगा। तो ये आप तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उम्र सीमा हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया। आप देख सकते हैं कि फॉर्म तो भर ही सकते हैं। सिविल के वाले भर सकते हैं, केमिकल वाले भर सकते हैं, पर्यावरण से जो किया वो भी भर सकते हैं, आर्किटेक्चर वाले भी भर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग चयन प्रक्रिया की। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया जो है, 2 पेपर में एग्जाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर में एग्जाम होगा। इसके लिए न्यूनतम योग्यता भी निर्धारित किया गया है, 40% होना चाहिए जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 होना चाहिए, और आपके पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% होना चाहिए। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को, एससी एसटी के लिए 32%। मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, मिनिमम एग्जाम जो होगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होना होना चाहिए। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। अब आते हैं हम नेक्स्ट में कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 और पेपर 2 ऑब्जेक्टिव होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में आखिर है क्या। तो पेपर 1 में सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडी है। आप ये देखिए जनरल स्टडी है जो कि 2 आवर्स का होगा। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 125 होगा, और कुल अंक जो होगा वो 100 होगा। देख सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरा जो पेपर 2 होगा वो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से होगा। ठीक है,
मतलब आपका सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से है, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 आवर्स का होगा, 125 क्वेश्चन इसमें भी होगा, और ये कुल मार्क्स जो होगा उसमें इसमें 100 पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों का क्या है, ये दोनों का जो सिलेबस है इसका डिटेल में हम देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमेशा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा इस पे आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलते ही रहेगा, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का भी डिटेल मिलेगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो प्रथम पत्र जो रसायन विज्ञान है, सॉरी सामान्य विज्ञान जो है, जनरल स्टडीज है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल स्टडी के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषय एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। ये सब चीज तो लिखने की बात है। इसमें आपको पता ही होगा कि क्या पूछेगा सामान्य अध्ययन में, हिस्ट्री पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, साइंस पूछेगा, ये सारा चीज पूछेगा। तो ये जनरल स्टडी में ये 100 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन का होगा, 100 मार्क्स का। इसके लिए 2 आवर्स टाइम दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट। ये पेपर 1 हो गया, इंटरव्यू नहीं होगा, हम बार बार बोल रहे हैं। दूसरा पत्र में आते हैं, सेकेंड पेपर 2 में। पेपर 2 जो है वो ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे होगा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में। यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, solid waste, a consequence of life waste generation in technology society, materials flow and waste generation, the development of solid waste management, integrated and solid waste management, planning for integrated waste management, operation of solid waste management system। तो ये सिविल वाले और जो भी हैं केमिकल वालों के लिए थोड़ा सा ठीक होगा सिलेबस, लेकिन सिविल वालों के लिए भी इन्वायरमेंटल में ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा बस, और थोड़ा सा मेहनत करना है इसमें। थोड़ा सा क्या मतलब, अगर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो बढ़िया से ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको, इस सिलेबस का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। ये क्या था, यूनिट 1 था। अब आते हैं हम यूनिट 2 में, क्या क्या सिलेबस है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रिकवर्ड, म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज और बायोडिग्रेडेबिलिटी। ये सारा हो गया आपका यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, कमर्शियल वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन, कलेक्शन ऑफ रिसाइकेबल मटेरियल, लिटर क्लीननेस और डिजाइन ऑफ कलेक्शंस। ये सारा जो है ये सिलेबस में है। चौथा चैप्टर में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंपोस्टिंग, प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड एनर्जी, थर्मल प्रोसेस में इंसिनरेशन, ये सारा टर्म आप जान रहे होंगे, ठीक है। गैसिफिकेशन, वेट ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस, प्लेटिजाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, किचन वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड फिल्स क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मेथड, डिजाइन इंजीनियरिंग, current issue in solid waste management, public and private ownership and operation, और role of the solid waste engineering। तो ये सारा चीज है जो पूछेगा। इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी हम कराएंगे जल्दी ही जल्द। दूसरा देखिए, दूसरा चैप्टर में दूसरा जो चीज है वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। पहला जो सब्जेक्ट था वो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, दूसरा जो है वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। इसमें भी यूनिट 1 होगा, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 होगा। तो यूनिट 1 में लिक्विड वेस्ट, म्युनिसिपल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्टेज, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्टेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम। देखिए इन्वायरमेंटल ये सारा चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिविल में पढ़ चुके हैं, केमिकल वाले तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। यूनिट 2 में वेस्ट वाटर, वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, वाटर रिमार्केबल सब्सटेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ, वाटर पोल्यूशन टाइप, सोर्स एंड इम्पैक्ट, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर डोमेस्टिक और ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर। देखिए वाटर के बारे में सिंपली है इसमें, और इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करेंगे ये भी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। और ये सारा चीज कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, एनारोबिक प्रोसेस, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये इसमें तो हमको लग रहा है दिक्कत ही नहीं होगा, ये सब चीज आपका पढ़ा हुआ है बस, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। यूनिट 4 में वाटर रीयूज, वाटर सर्कुल रिक्लेमेशन एंड रीयूज, वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, public health and environmental issue in water reuse, agriculture and landscape irrigation, ground water recharge and reclaimed water, ground water recharge guidelines, risk
असाइनमेंट फॉर वाटर यूज, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूज और कूलिंग टावर मेकअप वाटर। ये हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू पता चले, डिटेल में भी हम इसका बताएंगे, इस सारी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कराएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा जो नंबर है वो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड नीड फॉर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ हजार्डस वेस्ट, इफेक्ट ऑन कम्युनिटी टर्मिनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ हजार्डस वेस्ट, प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्री, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द इन्वायरमेंटल। तो ये सारा जो है वो सिलेबस है, इन्वायरमेंटल का ही सिलेबस है। फोन को सीधे आप भर दीजिए, कुछ मत सोचिए इसमें कि भरना है कि नहीं भरना है। इसी में फिर यूनिट 2 में बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्टेज टाइप्स एंड मैनेजमेंट हैंडलिंग। तो ये सारा जो है ये सिलेबस है इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो लिक्विड वेस्ट वाला है तो वो तो पूरा ही तैयार होगा आपका, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, देखना होगा। अब आते हैं हम लोग, आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 17/1/2022 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 17 से स्टार्ट होगा, मतलब मंडे से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 10/2/2022 होगा। आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट एवं निबंधित डाक से आवेदन हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र होने की अंतिम तिथि जो है वो 24 तक है, 24/2/2022 तक है। स्पीड पोस्ट भी करना है भैया, करना ही होगा। अब आते हैं हम लोग शुल्क में, कितना पैसा लगेगा। तो पैसा जो है वो 750 लगेगा, 750 रुपया आप दे दीजिए बीपीएससी को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। और केवल बिहार राज्य के SC/ST कैंडिडेट है वो 200 रुपया देंगे, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं सभी अनारक्षित वर्ग की महिला एवं उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750, ठीक है। तो 750 रुपये इसमें लगेगा। अब आते हैं, ठीक है, ये हो गया पूरा वैकेंसी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिविल वाले भैया, फिर से आप देख लीजिए, इतना बढ़िया वैकेंसी फिर से आप लोगों के लिए 286 पद निकल गया है। इसमें इंक्लूड है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब भी भर सकते हैं। और जो केमिकल में और इन्वायरमेंटल में जो ग्रेजुएशन किए होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इतना जानकारी आपको इस वीडियो से मिलता है। वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये चैनल इससे रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें अपडेट होगी वो इस चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।